नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कायस्थ समाज के प्रमुख संगठनों ने सपा से नाराजगी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन होटल ओबरॉय आनंद सिविल लाइंस बरेली में किया, जहां इस दौरान समाज के लोगों ने बरेली निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से पहले घोषित प्रत्याशी संजीव सक्सेना का टिकट और उनका सिंबल दबाव में पार्टी के द्वारा वापस कराए जाने से पूरे कायस्थ समाज को आक्रोशित बताया। और समाज के नेताओं ने कहा कि इस तरह की बात करके समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज को बहुत हल्का आंकने की कोशिश की है। इस घटना से कायस्थ समाज आक्रोशित है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कभी ना खड़े होने की बात कर रहा है। ऐसे में पहले कायस्थ समाज का समर्थन कायस्थ बंधु संजीव सक्सेना के पक्ष में था, परंतु उनके सिंबल वापस करने के उपरांत कायस्थों ने ताबड़तोड़ बैठक की और यह तय किया कि जो पार्टी उनको पहले बुलाती है और उनके सम्मान रखने की बात करती है, वह उसी के साथ अपना समर्थन लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम ने सर्वसम्मान के साथ कायस्थ समाज को बुलावा भेजा और उनसे चर्चा की। इस चर्चा के बाद कायस्थ समाज ने यह तय किया, क्योंकि अब बरेली में कोई दूसरा कायस्थ महापौर प्रत्याशी नहीं है और कायस्थ समाज हमेशा से राष्ट्र हित में अपना फैसला और निर्णय लेता आया है, तो ऐसा लगता है डबल इंजन की सरकार के साथ जब बरेली का महापौर काम करेगा तो विकास की गंगा बह सकती है, और जो पिछले 5 सालों में भी वही है। इस बात को सभी संगठनों ने माना और सामूहिक रूप से आज डॉक्टर उमेश गौतम जी को प्रमुख संगठनों द्वारा कायस्थ समाज का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। विकास बरेली का रुकेगा ही नहीं। जो काम रह गए हैं और जो बरेली की जनता की अपेक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, उसमें कहीं कोई कमी आने ही नहीं दी जाएगी। ने समर्थन दिया है तो उससे क्या लगता है आपके लिए कोई किसी तरीके की कोई टक्कर तो नहीं है? नहीं, टक्कर की बात नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पाया कि हम पार्टी से अपने चुनाव किसी को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमजोर दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में क्या दिखाई देगा? इस बार के कार्यकाल में क्या जैसे इंदौर क्लीन सिटी हो गया तो वो बरेली भी उस रेस में उस लिस्ट में आ जाएगा? निश्चित रूप से आएगा बरेली को, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रा होता है उसके बाद ही आप उसको विश्व स्तरीय पे ला सकते हैं या स्वच्छता में नंबर 1 बना सकते हैं। तो अब वो चीज़ें चल पड़ी हैं, तो आने वाले सालों में हम कंपटीशन इंदौर को दे रहे होंगे। मेयर साहब, आपने बरेली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, तो क्या बरेली की जनता उम्मीद करे कि सिंगापुर का कुछ पार्ट बरेली में देखने को? बरेली को अब लग ही रहा है, अभी बरेली को लग रहा है कि बरेली जो बदल गया है वो उसकी राह पर चल पड़ा है। तो निश्चित रूप से 2-3 साल में देखेंगे कि बरेली में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी जो उत्तर प्रदेश में भी पहली होंगी, और इस देश के कुछ भागों में अगर मिला दें तो 1, 2, 3 में से ही बरेली का नंबर होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार का समर्थन आपको लोगों से मिल रहा है और कौन से संगठन आपको समर्थन कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, कायस्थ समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष, महामंत्री लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके संगठन ने, सभी ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है, इस विश्वास के साथ कि हम बरेली को जिस डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके आए हैं वो उसकी रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी और तेज होने का काम करेगी। इसके अलावा और कौन से संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज़ कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बरेली को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। ये माना जाए ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से बरेली मेट्रो सिटी की ओर अग्रसर होगा? बिल्कुल, ये तो आपने देखा है कि हमारे रैपिड रेल का जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो गया है, तो अग्रसर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ये हमेशा फ़ायदा रहता है कि अगर कोई भी काम हमारे प्रदेश सरकार के स्तर पर रुक रहे हैं या सेंट्रल के पास जाने के हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पूरा करा सकते हैं, वो आसानी से पूरा होते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि इस बार फिर बरेली में
नगर निगम की सरकार भाजपा की बनवाई है और जो विकास के रास्ते पर जिस तरह बरेली चल पड़ा है उसको अब दौड़ लगवाई है। विकास अनवरत जारी रहे, इसमें सहयोग करिए। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सार्थक समाचार के साथ।